केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। एक तरफ तीर्थ पुरोहित विरोध में है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। इन दिनों केदारनाथ धाम की सीढ़ियों पर तीर्थ पुरोहितों का विरोध चल रहा है। ये सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है? धर्म के ऐसा काम क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सड़कों पर भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बंद करो बंद करो, धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। इसकी वजह दिल्ली में बन रहा केदारनाथ मंदिर है। जो मंदिर जहाँ है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहाँ जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उसको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहाँ पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुँच जाता है और वहाँ पर ये कहते हुए कि मैं वही हूँ कार्य करता है तो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिव पुराण आदि में जहाँ पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? ये अनादिकाल से स्थित दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। दरअसल 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया। इसके बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही दुस्साहस भरा काम किया कि दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने के लिए वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। पहली घटना का असर यहाँ के सामाजिक वातावरण पर, यहाँ के राजनीतिक वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। और दूसरी घटना का जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया, उस दूसरी घटना का असर निश्चित रूप में हमारी धार्मिक मान्यताओं पर, हमारे भविष्य की आशाओं पर, उम्मीदों पर और इस रीजन के, गढ़वाल रीजन के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री रीजन के और पूरे उत्तराखंड के आर्थिकी पर उसका लंबा प्रभाव पड़ेगा। लगातार हो रहे विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सफाई देनी पड़ी है। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। ऐतराज इस बात पर भी है जिस QR कोड से इस मंदिर के लिए पैसा जुटाया जा रहा है, उसे स्कैन करते ही केदारनाथ की तस्वीर आती है। दिल्ली के केदारनाथ धाम ट्रस्ट का कहना है कि वो ट्रस्ट का नाम बदलने पर विचार करेगा, लेकिन मंदिर केदारनाथ रहेगा। तो हमने स्पष्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे केदारनाथ मंदिर बन रहा है, ये धाम नहीं है। और शांति बनाए रखें, वो कि हम उत्तर एक अच्छे शांत प्रदेश के लोग हैं। सावन का महीना है और जो बाबा केदार हैं उनका महीना चल रहा है। सब लोगों को आशीर्वाद दें बाबा और सब लोगों को सुखी रखें और खुश रखें। हम तो यही बोलेंगे इस बात। क्या मंदिर का नाम बदलने पे विचार कर रहे हैं आप लोग? हम मंदिर का नाम, धाम ट्रस्ट का नाम बदलने में विचार कर रहे हैं। मंदिर तो बनेगा जी, वही बनेगा। बहरहाल इस मामले में लगातार जनविरोध बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है। अगर सरकार ने जल्द इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले निकाय के चुनावों में न सिर्फ सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बल्कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के नेता अब इस पूरे मामले में सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं।
देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।